my new friends. Today we start the new episodes. I hope you like this series. So, एपिसोड की शुरुआत में क्यूजी से कोई मिलने के लिए आता है तो क्यूजी बोलता है क्या धमकी और प्रॉमिस लेके आए हो। तो बोलता है मुझसे इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हो, मेरे मास्टर तुम्हारे साथ कितने अच्छे हैं, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम इस लेटर को देख लो। उस लेटर को पढ़ता है तो जो कि प्रिंस चैन की मॉम की तरफ से आया था। उस लेटर के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि प्रिंस चैन की मॉम क्यूजे की छोटी बहन से मिली थी। तो क्यूजे की छोटी बहन कहती है कि आप मेरी भाई को बचा लीजिए। तो उनकी मॉम कहती है कि मैं किसी एक को ही बचा सकती हूँ और उससे ऑफर देती है कि वो प्रिंसेस कॉन्सर्ट बन जाए। और उन दोनों के बीच में काफ़ी सारी बातें होती हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। हमें इस लेटर से यही समझ में आता है कि उसकी मॉम चाहती है कि वो सारा इल्ज़ाम खुद पर ले ले और वो उनकी बहन की केयर करेंगी। और वो सर्वेंट भी उसे मैनिपुलेट करता है कि वो सारा इल्ज़ाम खुद पर ले ले। फिर क्या था, उसके जाने के बाद क्यूजे तड़पने लगता है कि मुझे कन्फेस करना है और वो कन्फेस कर लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और लिटिल मार्क्यूस किसी शॉप के बाहर खड़ा था। फिर वो एक आंट से मिलता है और उनसे कहता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं और कहता है कि आपके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मेरे घर भिजवा दीजिएगा क्योंकि मैंने अभी 2 घोड़े खरीदे हैं और मेरी साकरी पॉकेट मनी ख़त्म हो गई। तो मिस्टर जी हाँ करती हैं। तो लिटिल मार्क्यूस कहता है मेरी आंट ने कहा है कि मैं आपको रिवॉर्ड देंगी तो आप किसी को भिजवा दीजिएगा। फिर कहता है मुझे ड्रिंक करने जाना है, मैं यहाँ से जाता हूँ। फिर वो वहाँ से चले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और प्रिंस के पास मजिस्ट्रेट ऑफ जस्टिस आते हैं और वो बताते हैं कि क्यूजे ने सारा इल्ज़ाम कन्फेस कर लिया है। तो बोलते हैं कि बताओ मुझे। फिर वो उन्हें बताता है तो उसमें लिखा होता है कि ये सब काम मैंने ही किया है और मुझे पता चला कि आप यहाँ पे आ रहे हैं इसलिए मैंने आपको मारने की कोशिश की। तो प्रिंस को कहते हैं ये कोई सेंस नहीं बनाता है, कहाँ है क्यूजे, मुझे उससे बात करनी है। तो वो कहता है कि उसने आत्महत्या कर ली है। तो फिर वो बोलते हैं कि मैं सब कुछ समझ गया। फिर वो उन्हें यहाँ से भेज देते हैं। फिर मिस्टर गे बताते हैं कि प्रिंस चैन की मॉम ने क्यूजे की छोटी बहन को फॉस्टर डॉटर के रूप में ले। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि प्रिंस जेन जब जा रहे होते तो उनके मास्टर ने कहा था कि तुम सच में जाना चाहते हो। तो प्रिंस जेन हाँ करते हैं तो और उनके मास्टर कहते हैं तुम्हें पता है कि तुम वहाँ जाओगे तो शब्दों से अपने दुश्मनों से घिर जाओगे। तो वो कहता है मैं सच में जाना चाहता हूँ। प्रिंस चैन बताते हैं कि किसी को उन्होंने गलती से तलवार से मार दिया था तो उससे सभी लोग नाराज़ थे, इसी के लिए माफ़ी के लिए वो वापस जा रहे थे और साथ में अपने सोल्जर्स के लिए भी। तो वो कहते हैं तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, तुम जा रहे हो तो अच्छे से जाना, मैं मजिस्ट्रेट को भिजवा दूंगा पत्र। फिर सीन प्रेजेंट में आता है तो प्रिंस को कहते हैं तो क्या हुआ अगर चारों ओर मेरे दुश्मन हैं, तुम जाओ और प्रिंसेस कॉन्सर्ट ग्योनपिंग को ढूंढो। फिर सीन शिफ्ट होता है और जावर को दिखाया जाता है जो तालाब की ओर अपने कदम बढ़ा रही थी। तभी उसके ऊपर प्रिंस सू की नज़र पड़ जाती है। वो डूबने जा रही थी। वो डुबकी लगाती है कि प्रिंस उसे वहाँ से निकाल के बाहर ले आते हैं। निकाल के तालाब के किनारे रखते ही हैं कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते रोंगर वहाँ पर आ जाती है। तो प्रिंस वहाँ से दूर हट जाते हैं। रोंगर की नज़र जावर पर पड़ती है तो वो उसे उठाती है और कहती है कि मैं तुम्हें घर ले जाती हूँ। तो वो उसे दूर करती है और कहती है कि तुम दूर रहो मुझसे। फिर रोंगर कहती है तुम फिर से पागलों की तरह बिहेव क्यों कर रही हो। तो रोंगर कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो। अब मैं प्रिंसेस कॉन्सर्ट ग्योनपिंग हूँ, ये सभी लड़कियों का सपना होता है। अब तुम मुझसे दूर रहो, अब मैं पूरा चांद हूँ, मैं क्यों चाहूँगी कि मरना, तुम मुझसे दूर रहोगे तो ठीक रहोगे। तो रोंगर कहती तुम सच में, क्या तुम कॉन्सर्ट दाइयों की अंदर रहना चाहती हो। तो कहती है तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रही हो। तो जावर कहती है क्या तुम चिंता कर रही हो कि मैं प्रिंसेस कॉन्सर्ट बन जाऊँगी। और कहती है तुम गलत भी नहीं हो, कॉन्सर्ट दुआन मेरे पीछे देखे तुम्हारा दुरुपयोग करेगी। आफ्टर ऑल वो प्रिंस यान की आंट जो है। रोंगर कहती है तुम गलत मतलब निकाली हो, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं चिंता कर रही हूँ कि वो तुम्हें हार्म पहुँचा सकती है। तो जावर कहती है मेरे भैया ने मेरे अच्छे के लिए खुद की जान दे दी और तुम कह रही हो मैं सब कुछ छोड़ दूँ। कहती है कि मेरे बड़े भैया सही थे, तुम बहुत बुरी हो। और जाते जाते ये भी कहती है कि तुम फिर से मुझसे मत मिलना, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहती, ऐसे समझना कि हम कभी मिले ही नहीं थे। और फिर वहाँ से चली जाती है जावर। इन सब नज़ारों को प्रिंस सू भी विटनेस कर रहे थे। फिर रोंगर प्रिंस सू से मिलती है और कहती है आपने जावर को बचाया ना। फिर प्रिंस कहते हैं कि तुम्हें गिल्टी होने की ज़रूरत नहीं है, क्यूजे ने अपना सारा इल्ज़ाम कन्फेस कर लिया है।
तो सोंगर कहती है मैं कोई चिंता नहीं कर रही हूँ, मैं चिंता कर रही हूँ तो ज़ावर इन सब झमेले में फंस जाएगी और इनसे कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। और कहती है कि मैं किससे कह रही हूँ, आप भी तो इन्हीं के साथ बड़े हुए हैं। तो प्रिंस को कहते हैं जब मैं 12 साल का था तो मैं मंदिर गया था। लेट एम्परर बहुत ज़्यादा बीमार थे तो मेरे पापा ने मुझे प्रार्थना करने के लिए भेजा था, लेकिन मेरे हाथों से एक कैंडल नीचे गिर गई थी जिससे आग लग गई थी और आग बहुत ही जल्दी पूरे मैंशन में फैल गई और सब कुछ जल गया और लेट एम्परर की डेथ हो गई। मेरे पापा ने जल्दी से मुझे बॉर्डर पर पास कर दिया और सोचा था कि मैं कभी भी राजधानी वापस नहीं आऊँगा। फिर रॉन्गर इन सब बातों को सुनने के बाद कहती है कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। फिर वहाँ से वो चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और मिस्टर वैन एक फ़िश से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं खाना लाया, तुम्हें पसंद आया, अगली बार मैं तुम्हारी पसंद का खाना लेके आऊँगा। ये सब बातें दूर खड़ी हुई पर कि मैट भी सुन रही होती है और कहती है कि मिस्टर वैन फ़िश से बात कर रहे हैं और इन सब का एहसास मिस्टर वैन को हो जाता है कि कोई उसे सुन रहा है और कहता है मेरे सामने आओ। फिर वो उसके सामने आती है तो उसके सामने वो अपना हाथ रख देते हैं और बोलते हैं कि ये सब बातें किसी को मत कहना। तो वो कहती है ठीक है और फिर उनके जाने के बाद वो खुद बातें करने लगती है, फिश तुम कितनी मोटी हो गई हो, मिस्टर वैन तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। इन सब बातों को सुनते हुए मिस्टर वैन वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और प्रिंसेस हैरी कह रही होती है कि प्रिंस और मैं चाइल्डहुड स्वीट हार्टेड है और कहती है कि वो मुझे ज़रूर देखना चाहते होंगे। प्रिंसेस इस तरह की बातें कर ही रही होती है कि मिस्टर गे आ जाते हैं और कहते हैं कि अभी प्रिंस बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं, आप उनसे नहीं मिल सकती। तो वो कहती बीमार है तो मुझे तो और मिलना चाहिए। तो वो कहती है आप नहीं मिल सकती। फिर प्रिंसेस मार जाती है और कहती है कि मैं उनसे ज़रूर मिलूँगी और कहती है कि आप मुझे मैसेंजर भी क्यों नहीं भेजते। तो वो कहते हैं मैं अगली बार करूँगा। प्रिंसेस के जाने के बाद उनका दूसरा सर्वेंट उनसे कहता है कि ये सच में इनकी स्वीट हार्टेड है, मतलब बचपन की। तो वो कहती है ये कैसे हो सकता है, वो बचपन से ही बॉर्डर पे बड़े हुए हैं। प्रिंसू को पसंद करती है लेकिन प्रिंसू उन्हें पसंद नहीं करते और अवॉइड करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और रॉन्गर को दिखाया जाता है जो पानी में पत्थर फेंक रही होती है। तो उसके पास जोशी आते हैं और बोलते हैं तुम किसी बारे में चिंता कर रही हो और बोलते हैं तुम पढ़ाई के अलावा सभी चीज़ में अच्छी हो। तो रॉन्गर कहती है ये मुझे किसी पुराने दोस्त ने सिखाया था। वो कहते हैं पुराने दोस्त। तो रॉन्गर कहती है ज़ावर एक अकेली मेरी अच्छी प्यारी दोस्त थी, इसके अलावा एक और अच्छा दोस्त था लेकिन इसने ही मुझे ये करना सिखाया था, लेकिन उसके परिवार वालों ने उसे ढूंढ लिया तो वो मुझसे दूर चला गया। तो जोशी कहते हैं कि मुझे बताओ इसे कैसे खेलते हैं। तो रॉन्गर कहती है आप एक पहले फ्लैट पत्थर लीजिए फिर उसे इस तरह से फेंकिए। तो जोशी बहुत ही अच्छी तरह से खेलते हैं। तो रॉन्गर कहती है कि आप पढ़ाई के अलावा सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से जल्दी सीख जाते हैं। पत्थर फेंकते समय जोशी ने एक फिश को भी मार दिया था जो बाद में ध्यान रॉन्गर का जाता है। फिर वो फिश को निकाल के लाते हैं तो जोशी बोलते हैं अब हमें सिर्फ नहीं बचा सकते और बोलते हैं वैन इसे संभाल लो। तो रॉन्गर कहती है मैं इसे संभाल लूँगी, आप चिंता मत कीजिए। सीन शिफ्ट होता है और रॉन्गर की मैड मिस्टर वैन के पास कुछ लेके आई थी जो फिश के ही हड्डी के टुकड़े होते हैं और कहते हैं ये आपकी फैटी फिश। तो मिस्टर वैन उसे थैंक यू कह के वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और कोई पेंटिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है और वहाँ पे मर्क्यूस भी आता है जो मिस्टर जी देख लेती हैं। तो लिटिल मर्क्यूस को देख के उनके पास जाती है और कहती है क्या हुआ। तो कहते हैं ये पेंटिंग काफ़ी अच्छी है। तो उनका एक नौकर आता है और बताता है कि कुछ लोगों ने आगे मुझे बताया कि रूई पवेलियन में भी ऐसी सेम पेंटिंग्स लगी हुई है। तो मिस्टर जी कहती है रूई पवेलियन की सारी पेंटिंग फू ज़ाओ ही बनाती है, कितनी सेमलेस पर्सन है, उसने सारी कॉपी कर ली। फिर सीन शिफ्ट होता है रूई पवेलियन के ऑनर और फू ज़ाओ आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कहती तुमने आज बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, अब तुम जाओ और रेस्ट करो। वो कहती है थैंक यू, आपने भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए फू ज़ाओ को लिटिल मर्क्यूस मिलता है। वो कहती है कि आप भी यहाँ पे मेरी पेंटिंग देखने आए हैं। तो वो कहता है कि पेंटिंग किसने बनाई है। तो वो कहती है मैंने बनाई है। तो वो कहता है तुमने इसे कॉपी किया है और उसे काफ़ी सारा ब्लेम देने लगता है कि आप तुमने कैसे किया और कहता है कि हाँ तुम्हें बस जवाब नहीं है तो मुझे जाना चाहिए। फू ज़ाओ फिर उसका हाथ पकड़ती है और रोक के कहती है कि मैंने कोई कॉपी नहीं की है और कहती है कि आपके सर्वेंट के साथ मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया था, उसने मेरा स्क्रोल लेके गया था, बाद में उसने मुझे लौटाया, उसने मेरी कॉपी की होगी। तो मिस्टर जी कहती है कि उसने तो खोला तक भी नहीं था, तुम कैसे कह सकती हो ये। और लिटिल मर्क्यूस तो शॉक में था कि फू ज़ाओ ने उसका हाथ पकड़ा है। मिस फू ज़ाओ कहती है कि आप अपने पेंटर को बुलाइए, हम दोनों के बीच में कम्पीट होगा। देन मैं हार गई तो लिटिल मर्क्यूस तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी। तो फिर मिस जी कहती है ठीक है
उसके बाद तो लिटिल मार्क्यूस को हिचकी शुरू हो जाती है और फिर वो बेचारा शर्माता हुआ वहाँ से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रोंगा की सर्वेंट को दिखाया जाता है जो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, उसके हाथ पर लग जाती है। तो मिस्टर वैन पूछते हैं तुम क्या कर रही हो, तो वो उन्हें बताती है कि मैं एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ, मेरी मैम हमेशा से एम्ब्रॉयडरी करती है, तो आज वेदर अच्छा था तो मैं भी आज एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ। और वो एम्ब्रॉयडरी मिस्टर वैन को दिखाती हैं और कहती है कि मेरी मैडम हमेशा एम्ब्रॉयडरी करती रहती है, मैंने सोचा कि आज मैं भी प्रैक्टिस कर लूँ। उसे देखने के बाद तो मिस्टर वैन को हल्की सी हंसी आती है। देन वो खुद ही एम्ब्रॉयडरी करना शुरू कर देते हैं। पर रोंगर की सर्वेंट को तो मिस्टर वैन बहुत ही अच्छे लगने लगे थे एम्ब्रॉयडरी करते हुए। मिस्टर वैन अपनी एम्ब्रॉयडरी ख़त्म करते हैं और रोंगर की सर्वेंट को वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। वो कहती है आपको वेपन चलाना और चीज़ों के अलावा भी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी से आती है और पूछती है कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि आपको एम्ब्रॉयडरी कहाँ से आई। तो मिस्टर वैन बताते हैं कि मेरे बचपन में मुझे ठंड के दिनों में कपड़े इकट्ठा करके सिलना पड़ता था, मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। मुझे जूसुई ने ये पवेलियन में ले आए थे, तब से मैं यहीं पे हूँ। और कहते हैं ये सब पास्ट है। तो रोंगा की सर्वेंट भी कहती हाँ ये सब पास्ट है, इसे भूल जाना ही बेहतर रहेगा। वैसे भी अब अच्छा बुरा वक्त चला गया है और अच्छा वक्त आ गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और प्रिंस चैन के पास उनका सर्वेंट आता है। तो प्रिंस चैन उससे पूछते हैं कि तुम्हें रुई पवेलियन का पता चला। आफ्टर ऑल क्यूजे मर चुका था, अब उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत तो थी। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि प्रिंस चैन को गोल्ड माइन मिले हैं। अब तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है किसी की कि वो उनकी मदद करे। तभी कोई पिन में लपेट के उनके पास एक लेटर फेंकता है, जिसे देख के तो प्रिंस चैन डर जाते हैं और कहते हैं देखो इसमें लेटर है। सीन शिफ्ट होता है रुई पवेलियन में, जहाँ पे फूजाओ और उस पेंटर के बीच में कम्पीट हो रहा था। दोनों को ही उन सब पेंटिंग का मतलब बताना था। वो पेंटर उन सभी को उनका मतलब समझाता है, जिससे सभी लोग सेटिस्फाई होते हैं। फिर फूजाओ समझाती है। ये सब लिटिल मार्क्यूस और मिस्टर जी विटनेस कर रहे थे। फूजाओ इन सभी पेंटिंग्स का मीनिंग अपने दिल से बताती है। वो इन वर्ड्स का मतलब बताती है कि इनका मतलब होता है समय बीत रहा है। मिस फूजा समझाती है कि मून पानी में रिफ्लेक्ट हो रहा है और फ्लावर आईने में। समय एक झलक दिखा के आगे बढ़ जाता है। इसी तरह वह सभी पेंटिंग्स का मतलब समझाती है। ये सब सुनते हुए सभी लोग खो जाते हैं और लिटिल मार्क्यूस से बस ही दिख रहा होता है। फिर मिस फूजा और लास्ट पेंटिंग का मतलब बताती है कि एक बूढ़ी महिला आईने में अपने पुराने दिनों को याद कर रही है। समय एक बार आने के बाद वापस नहीं आता, वहीं रह जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह सभी पेंटिंग्स का मतलब ख़त्म होता है और लिटिल मार्क्यूस उसे ही देख रहा होता है। सभी लोग ताली बजाते हैं और बोलते हैं रुई पवेलियन रुई पवेलियन। इसी के साथ फूजा इस कंपटीशन को जीत जाती है और मिस्टर जी और उसका पेंटर शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर रुई पवेलियन की ओनर सभी को शांत करवाती है। फिर फूजा उस पेंटिंग को ड्रॉ किया हुआ पुराना पोस्टर बताती है कि ये मैंने ड्रॉ किया था, आप देख सकते हैं। इन सभी चीज़ों को विटनेस करने के बाद लिटिल मार्क्यूस फूजा से माफ़ी मांगता है और कहता है आपसे इतना रूड बिहेवियर किया, उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ और मैंने जितना भी प्रॉफिट कमाया उसे मैं आधा आपको लौटा दूँगा। फिर ये सब कहने के बाद लिटिल मार्क्यूस वहाँ से चला जाता है। से शिफ्ट होता है जूसुई की ओर। जूसुई चेस गेम को सॉल्व कर रहे थे और कहते हैं मॉम मैंने इसे सॉल्व कर लिया, आप अभी तक नहीं आई। तभी उनके सामने एक परछाई आ जाती है, तो वो अपना मार्क्स हटाते हैं और कहते हैं मॉम आप। और वो उनसे बातें करने लगते हैं तो उनकी मॉम कहती है मैंने जो भी सिखाया था तुम वो सब भूल गए हो। और जूसुई बोलते हैं हाँ मॉम मैं बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हूँ। उसकी मॉम समझाती है कि तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिया करो। वो अच्छे से समझाती हैं, फिर गायब हो जाती है, जिसे देख के जूसुई को बहुत बुरा लगता है और वो उस चेस गेम को उठा के फेंक देते हैं और काफ़ी ज़्यादा रोते हैं और अपनी मॉम को बुलाते हैं। फिर जूसुई अपना मास्क पहन के बाहर आते हैं, जहाँ पर रोंगर उनका ही इंतज़ार कर रही थी। उनको देखते ही जल्दी से रोंगर उनके पास भाग के आती है और कहती है मैं आपका आधा दिन से इंतज़ार कर रही थी। मुझे पता है कि आपका मूड अच्छा नहीं है, लेकिन मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ पे आपका मूड अच्छा हो जाएगा। और वो कहती है आप मेरे साथ चलेंगे ना। तो जूसुई बोलते हैं अगर मैं ना कहूँ तो वह उनसे कहती है नहीं और उन्हें खींच के वहाँ से ले जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। रोंगर और जूसुई एक लेक के किनारे आ गए थे, जहाँ पे रोंगर उन्हें बताती है कि यहाँ पे जो भी विश मांगो तो वो पूरी होती है। मैंने पहले मेरे भाई की विश मांगी थी जो मेरी मॉम ने बहुत ही जल्दी पूरी कर दी। और बोलती है आपकी क्या विश है मुझे बताइए, मैं इसमें लिख के इसमें बहाऊँगी। तो वो कहते हैं कि मुझे मेरी मॉम से मिलना है। तो वो कहती है ठीक है मैं आपके लिए इसे लिखती हूँ। रोंगर जूसुई की विश इस पर लिखती है, जिसे देखकर जूसुई को काफ़ी अच्छा लगता है। उसे लिखकर रोंगर उसे पानी में बहा देती है। तो जूसुई कहते मुझे नहीं लगता कि मेरी विश पूरी होगी।
आगे जाके लैंटर्न रुक जाता है। ये सब देख के रॉन्गर कहती है बैड लक होता है और उसके पास भागते हुए जाती है। उसके पास अड़े हुए पत्थरों को हटाने लगती है तो दूसरे उसके पास आते हैं और लैंटर्न को उठाते हैं। वो अपनी विश पढ़ते हैं, फिर रॉन्गर की विश पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि आई होप मेरे पापा मेरी पॉकेट मनी बढ़ा दें। इसे देख के तो जूसी को भी हंसी आ जाती है। तो रॉन्गर कहती है देखो मैंने आपके विश को एकदम साफ सुथरे शब्दों में लिखा है, भले मेरी विश तो चलती है ऐसी। तो जूसी उसे थैंक यू करते हैं। फिर से शिफ्ट होता है जहाँ पर लिटिल मार्को शराब पी रहा था और लेटर्स को फेंक रहा था जो प्रिंस सू के लिए आए हैं। इसे रोकने के लिए प्रिंस सू का सर्वेंट उसे रोकता है जिससे सारी शराब लेटर्स पर गिर जाती है। तभी वहाँ पे प्रिंस सू आ जाते हैं तो उनकी शामत भी साथ में ही आती है और दोनों तो उसे खड़े होकर वो करते ही हैं, लेकिन लिटिल मार्कस उस वाइन को साफ कर रहा होता है लेटर में से। फिर प्रिंस उस लेटर को उठाते हैं तो उस लेटर में एक मार्क बन जाता है शराब गिरने के बाद। फिर से शिफ्ट होता है। रॉन्गर सभी बुक्स को जमा रही होती है और बहुत ही खुश होती है। उससे एक बुक ऊपर जा नहीं रही होती है तो जूसी आके उसकी मदद करते हैं। जूसी बोलते हैं कि तुम यहाँ से जा रही हो तो मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो रॉन्गर कहती है आप जो भी गिफ्ट दोगे वो काफ़ी अच्छा होगा। तो जूसी बोलते हैं मेरा मार्क्स हटाओ। तो रॉन्गर कहती है मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा मस्ती करती हूँ, मैं आपके मार्क्स को कभी नहीं छूऊंगी। तो जूसी बोलते हैं तुम डर रही हो। तो रॉन्गर कहती है मैं किसी चीज़ से नहीं डरती, आप मेरे सामने से हट जाइए। तो जूसी अपना फेस उसके आगे कर देते हैं तो रॉन्गर उस मास्क को हटाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मे बी यू लाइक दिस सीरीज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन।